हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यान। आप देख रहे हैं रेसलिंग स्टोरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आज की हम इस कमाल की वीडियो में बात करेंगे 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी रॉयल रंबल हुए हैं और उनके विनर के बारे में, और बाद में चलकर रसलमेनिया में जाके उन्होंने किन को फेस किया। और इसी वीडियो में हम प्रेडिक्शन भी करेंगे 2023 की रॉयल रंबल कौन जीतेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने को बहुत ही टाइम और बहुत ही रिसर्च लगी है, तो सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर बनता है और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको अच्छी लगी है कि नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं 2011 की रॉयल रंबल के बारे में। इस रॉयल रंबल को जीता था अल्बर्टो डेल रियो ने। इनके जीतने से पहले रिंग में मौजूद होते सेंटिनो मारेला। इस रॉयल रंबल में एंड तक यही लग रहा होता है कि सेंटो मरेला इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन एट द एंड अल्बर्टो डेल रियो उनको एलिमिनेट करते हैं और जीत जाते हैं 2011 की रॉयल रंबल। और वो रो के शो में जाते हैं। इस टाइम हमारे चैंपियन होते हैं द एज एंड मिज। वो जाकर चैलेंज करते हैं पहले मिज को, लेकिन इस तरह नहीं होता। फिर वो चैलेंज करते हैं एज को। फिर रसलमेनिया में इनका मैच सेट होता है। रसलमेनिया वाले दिन दोनों बंदे एंटर्स करते हैं और एज फाइनली इनको हरा देते हैं और अल्बर्टो डेल रियो अपने रॉयल रंबल का चांस खो देते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2012 की रॉयल रंबल के बारे में। इस रॉयल रंबल को जीता था हमारे कार्टिक वॉरियर शेमस ने। इस रॉयल रंबल में शेमस एंटर करते हैं 27 नंबर पर। अब आते हैं, बहुत से सुपरस्टार को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन एंड पे रह जाते हैं जेरिको एंड शेमस। जेरिको बहुत सी दफ़ा कोशिश करते हैं कि शेमस को एलिमिनेट करते हैं, बहुत से नखरे भी करते हैं, लेकिन एट दी एंड शेमस इनको भी एलिमिनेट कर देते हैं और बन जाते हैं 2012 की रॉयल रंबल के विनर। और वो करने वाले थे रसलमेनिया को हेडलाइन, जो थी रसलमेनिया 28। हमारे रॉयल रंबल के विनर शेमस जाते हैं और चैलेंज करते हैं डैनियल ब्रायन को। रसलमेनिया 28 में इन दोनों का मैच होता है। शेमस बन जाते हैं हमारे न्यू हैवीवेट चैंपियन। अब बात करते हैं 2013 में होने वाली बहुत ही कमाल की रॉयल रंबल के बारे में, जिसको जीता था हमारे जॉन सीना ने। जॉन सीना आते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार को एलिमिनेट करते हैं। एंड तक जाता है ये मैच। एंड में रह जाते हैं रायबैक और जॉन सीना। बहुत ही कमाल की रेवलरी देखने को मिलती है इन दोनों के दरमियान। बहुत ही रेसलिंग देखने को मिलती है। कभी ऐसा लगता है कि जॉन सीना जीत रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि जॉन सीना हार रहे हैं, लेकिन एट द एंड जॉन सीना इस रॉयल रंबल को जीत जाते हैं और वो रसलमेनिया 29 को हेडलाइन करने वाले थे। अब मेनिया 29 से पहले चैंपियन होते हैं हमारे द रॉक। बहुत ही कमाल का मैच, बहुत ही बड़ा मैच होने वाला था रसलमेनिया 29 में। हमें इस मैच में बहुत से रॉक बॉटम और ककीना क्लोज देखने को मिलती है, लेकिन एंड पे जॉन सीना फिनिशर लगा के अपना रॉक को हरा देते हैं और बन जाते हैं हमारे न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसके बाद जॉन सीना द रॉक को उठाते हैं और दोनों एक साथ सेलिब्रेशन करते हैं और दोनों ही रिंग से लीव कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2014 की रॉयल रंबल के बारे में। इस रॉयल रंबल को जीता था बटिस्टा ने। इस रॉयल रंबल के एंड पे शेमस, बटिस्टा और रोमन रिंग्स बचते हैं। रोमन रिंग्स शेमस को एलिमिनेट करते हैं और इसके बाद रिंग में बचते हैं बटिस्टा और रोमन। और इसके बाद रोमन तैयार होते हैं सुपरमैन पंच के लिए। वो बटिस्टा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बटिस्टा उनको स्पेयर मार देते हैं। लेकिन रोमन रिंग्स दोबारा खड़े होते हैं और स्पेयर लगाते हैं बटिस्टा को, उनको एलिमिनेट करने लगते हैं, लेकिन रिंग्स के एंड पे जाके वो उनके रोप के ऊपर से बाहर फेंक देते हैं और बटिस्टा हमारी 2014 की रॉयल रंबल जीत जाते हैं। इसके बाद वो जाकर चैलेंज करते हैं रैंडी ऑर्टन को, जो उस टाइम पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होती है। दोनों ही चैंपियनशिप उनके पास होती है, लेकिन ये मैच रसलमेनिया में होता है ट्रिपल थ्रेट मैच। इस मैच में होते हैं रैंडी ऑर्टन, डैनियल ब्रायन, बटिस्टा। बहुत ही कमाल का मैच जाता है दोस्तों, लेकिन एंड पे जाकर बटिस्टा इस मैच को हार जाते हैं। इस मैच को जीते हैं डैनियल ब्रायन और बटिस्टा अपना रसलमेनिया का चांस खो देते हैं रॉयल रंबल को जीत कर भी। अब हम बात करते हैं 2015 की बहुत ही कमाल की रॉयल रंबल की, जिसको जीता था रोमन रिंग्स ने। इस रॉयल रंबल में रोमन रिंग्स रिकॉर्ड भी सेट करते हैं सबसे ज्यादा बंदे एलिमिनेट करने का। वो पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सुपरस्टार को एलिमिनेट किया था रॉयल रंबल की हिस्ट्री में। 2015 की रॉयल रंबल के एंड पे भी शेमस और रोमन बचते हैं। सारे मूवमेंट में ऐसे लग रहा होता है कि शेमस जीतने वाले हैं, लेकिन एट द एंड रोमन शेमस को एलिमिनेट कर देते हैं और 2015 के विनर बन जाते हैं रॉयल रंबल के। इस टाइम पे चैंपियन होते हैं ब्रोक लेसनर। रोमन रिंग्स ने जाकर चैलेंज करते हैं और दोनों का रसलमेनिया में मैच होता है। ये थी रसलमेनिया 31, जो हिस्ट्री की सबसे बेस्ट रसलमेनिया मानी जाती है। यही वो रसलमेनिया थी जहां बनता है हिट्स ऑफ द सेंचुरी वाला मूवमेंट। सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक कैश इन करके हमारे WWE चैंपियन बन जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2016 की रॉयल रंबल के बारे में, जो मेरी पहली रॉयल रंबल थी। बहुत ही कमाल और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रॉयल रंबल थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रॉयल रंबल को देख रहा था। 2016 की रॉयल रंबल को जीते हैं हमारे द गेम ट्रिपल एच। इस रॉयल रंबल के एंड पे एक साइड पे ट्रिपल एच और शेमस होते हैं और दूसरी साइड पे रोमन और डीन होते हैं। डीन एम्ब्रोस शेमस को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ट्रिपल एच जाकर डीन एम्ब्रोस को एलिमिनेट कर देते हैं। डीन एम्ब्रोस को एलिमिनेट करने के बाद रिंग में बचते हैं ट्रिपल एच और रोमन रिंग्स। इस रॉयल रंबल में न्यू स्टेपुलेशन थी, जो भी इस रॉयल रंबल को जीता वो सीधा बनता WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और ट्रिपल एच बने हमारे न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। ट्रिपल एच रसलमेनिया 32 को हेडलाइन करने वाले थे। इन्होंने इसमें चैलेंज किया रोमन रिंग्स को। बहुत ही कमाल का मैच जा रहा था। स्टेफनी मैकमैन रोमन को डिस्टर्ब करने के लिए रिंग में आती हैं। रोमन रिंग्स से गलती से उनको स्पेयर लग जाता है, जिसकी वजह से ट्रिपल एच उन्हें देखने जाते और रोमन रिंग्स उठ के ट्रिपल एच को भी स्पेयर लगा देते हैं और हमारे न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं रसलमेनिया 32 में।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2017 की रॉयल रंबल के बारे में, जिसको जीता था रैंडी ऑर्टन में। इसके एंड पे रह जाते हैं रोमन रिंग्स, ब्रे वाइट एंड जेरिको एंड रैंडी ऑर्टन। बहुत ही कमाल का मैच जा रहा होता है। रोमन रिंग्स एलिमिनेट करते हैं जेरिको को, एंड पे बचते हैं रोमन रिंग्स अकेले और दूसरी साइड पे दोनों दोस्त होते हैं। इस टाइम पे रैंडी ऑर्टन ब्रे वाइट मिलकर अटैक करते हैं रोमन रिंग्स पे, अच्छी खासी धुलाई करते हैं रोमन रिंग्स की, लेकिन फिर भी वो इसे एलिमिनेट नहीं कर पाते। किसी तरह रोमन रिंग्स इस मैच में कम बैक करते हैं और ब्रे वाइट को एलिमिनेट करते हैं। इस मैच से रैंडी ऑर्टन को करने वाले होते हैं कि रैंडी ऑर्टन इन्हें एलिमिनेट कर जाते हैं और 2017 की रॉयल रंबल के विनर बन जाते हैं। और इस दफ़ा रैंडी ऑर्टन रसलमेनिया को हेडलाइन करने वाले थे, जो थी रसलमेनिया 33। इसमें वो अपने फ्रेंड से ही चैलेंज करते हैं, जो होते हैं ब्रे वाइट। वो इस टाइम पे होते हैं WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और रसलमेनिया में जाकर वो हार जाते हैं और रैंडी हमारे न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। हम बात कर लेते हैं 2018 की रॉयल रंबल के बारे में। इसको किसने जीता था? 2018 की रॉयल रंबल को जीता था शिंसुके नाकामोरा ने। इस रॉयल रंबल के एंड पे बचते हैं रोमन रिंग्स, जॉन सीना एंड नाकामोरा। ऐसा लग रहा होता है जॉन सीना या रोमन रिंग्स में ही कोई जीतेगा रॉयल रंबल, लेकिन इसके बाद रोमन रिंग्स जॉन सीना को एलिमिनेट करते हैं और उसके बाद शिंसुके नाकामोरा अपना फिनिशर लगाते हैं किनशासा और रोमन रिंग्स को एलिमिनेट कर देते हैं इस रॉयल रंबल से और हमारे विनर बन जाते हैं 2018 के रॉयल रंबल के। इस रॉयल रंबल को जीतने के बाद शिंसुके नाकामोरा देते हैं रेसलिंग के फैंस को ड्रीम मैच, जो होता है एजे स्टाइल वर्सेस नाकामोरा। इस टाइम चैंपियन होते हैं एजे स्टाइल। रसलमेनिया 34 का टाइम होता है, इन दोनों का मैच होता है। एजे स्टाइल अपनी चैंपियनशिप इसमें रिटेन कर लेते हैं और शिंसुके नाकामोरा अपना रॉयल रंबल का चांस गवा देते हैं। अब हम बात करते हैं 2019 में होने वाली रॉयल रंबल के बारे में, जिसको जीता था सेथ रोलेंस ने। इस रॉयल रंबल में सेथ रोलेंस एंट्री करते हैं नंबर 10 पर। बहुत ही कमाल का मैच जाता है, बहुत से सुपरस्टार को एलिमिनेट करते हैं। एंड पे बचते हैं ड्रू मैकिंटायर, हमारे मॉन्स्टर ब्रॉन स्ट्रोमन और सेथ रोलेंस। किसी तरह इस मैच में ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड पे बचते हैं मॉन्स्टर ऑफ द मॉन्स्टर एंड सेथ रोलेंस। सेथ रोलेंस अपनी पूरी जान लगाकर मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर देते हैं और बन जाते हैं 2019 की रॉयल रंबल के विनर। ये रसलमेनिया 35 का टाइम होता है और ब्रॉक लेसनर होते हैं हमारे चैंपियन। सेथ रोलेंस जाते हैं और ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करते हैं। रसलमेनिया में इन दोनों का मैच होता है। सेथ रोलेंस हमें इस मैच में स्टील चेयर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं और बनते हैं हमारे न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं। वहाँ पे सेथ रोलेंस करते हैं अपनी सेलिब्रेशन और वहाँ से चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2020 की रॉयल रंबल के बारे में, जिसमें रिटर्न हुआ था दी एज का काफी ही लंबे अरसे के बाद। इतने लंबे अरसे के बाद रिटर्न करने पर हमें ये लग रहा था कि आज इस रॉयल रंबल को जीत जाएंगे, लेकिन इस रॉयल रंबल को जीते थे ड्रू मैकिंटायर। इस रॉयल रंबल के एंड पे एज रोमन और ड्रू मैकिंटायर बचते हैं। रोमन रिंग्स को स्पेयर लगाते हैं और रोमन रिंग्स एज को स्पेयर लगाते हैं। इसी तरह रोमन रिंग्स एज को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद रिंग में बचते हैं रोमन रिंग्स और ड्रू मैकिंटायर रोमन रिंग्स को अपनी किक थ्रो करते हैं और 2020 की रॉयल रंबल को जीत जाते हैं। रसलमेनिया 36 से भी पहले चैंपियन होते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर, लेकिन ये मैच होता है ट्रिपल थ्रेट मैच, जिसमें मॉन्स्टर ऑफ द मॉन्स्टर भी ऐड होते हैं। रसलमेनिया 36 से पहले चैंपियन होते हैं ब्रॉक लेसनर। ये होता है पैंडेमिक का टाइम, कोरोना का टाइम, लेकिन इस मैच में जीत होती है ड्रू मैकिंटायर की। वो बनते हैं हमारे न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। यहीं रसलमेनिया खत्म हो जाती है। जिन्होंने काफी लंबे अरसे के बाद 2020 की रॉयल रंबल में रिटर्न किया था और उसके अगले साल वो बने थे विनर 2021 में। इस रॉयल रंबल में एज एंट्री करते हैं नंबर 1 पर और बारी बारी सबको एलिमिनेट करते हैं और इस रॉयल रंबल को जीत जाते हैं। लेकिन रॉयल रंबल को जीतने से पहले रिंग में बचते हैं रैंडी ऑर्टन द एज अपना फिनिशर स्पेयर लगाते हैं और रैंडी ऑर्टन को रिंग से बाहर फेंक देते हैं और जीत जाते हैं 2021 की रॉयल रंबल। ये टाइम होता है रसलमेनिया 37 का, जब उनको चांस मिलता है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। रसलमेनिया में जाकर ये मैच ट्रिपल थ्रेट हो जाता है यूनिवर्सल टाइटल के लिए, जिसमें होता है डैनियल ब्रायन, द एज और रोमन रिंग्स। वो अपने दोनों चैलेंजर को एक दूसरे को ऊपर रख के पिन करते हैं और इस रसलमेनिया को जीत जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी आखिरी और लास्ट रॉयल रंबल के बारे में, जो हुई थी 2022 में, जिसको जीता था हमारे बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर ने। इस रॉयल रंबल के एंड पे शेन मैकमैन, ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर बचते हैं। ब्रॉक लेसनर शेन मैकमैन को इस मैच से आउट कर देते हैं। रिंग में बचते हैं ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉक लेसनर और फाइनली ब्रॉक लेसनर को रसलमेनिया 35 में हार का बदला मिल जाता है और वो ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करते हैं और हमारी 2022 की रॉयल रंबल को जीत जाते हैं। लेकिन रसलमेनिया 38 से पहले होते हैं हमारे रोमन रिंग्स चैंपियन, लेकिन जो दूसरा टाइटल होता है वो होता है बिग ई के पास। ब्रॉक लेसनर रो में जाते हैं, उन्हें चैलेंज करते हैं और बन जाते हैं न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इस मैच की स्टिपुलेशन होती है विनर टेक्स ऑल और रोमन रिंग्स हमारे इस मैच को जीत जाते हैं और बन जाते हैं न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, जो अभी तक स्टिल है। वो कौन होगा जो 2023 की रॉयल रंबल को जीतेगा? मैं प्रेडिक्ट करूंगा कोडी रोड्स को वही होंगे जो इस रॉयल रंबल को जीतेंगे और हेडलाइन करेंगे रसलमेनिया में जाकर। आप भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन जीतने वाला है इस साल की रॉयल रंबल को। अगर आप इस तरह की और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं, सर्वाइवल सीरीज, मनी इन द बैंक या किसी भी पेपर व्यू के बारे में, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को खत्म करते हैं यहीं, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।